आज हम पढ़ेंगे पहला लेक्चर में लॉगरिदम। ठीक है, लॉगरिदम में हम लोग जो डील करेंगे, बेसिक्स ऑफ लॉगरिदम पहले करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम करेंगे, ग्राफ ऑफ लॉगरिदम फंक्शन करेंगे, इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग लॉगरिदम पे बात करेंगे। इन चार चीजों पे हमें चर्चा करनी है। तो पहले आज तो हम बेसिक्स ऑफ लॉगरिदम और कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम पे चर्चा करने वाले हैं। तो लॉगरिदम का सर यूज कहाँ है? तो जेई मेंस में तो कह सकते हैं, जेई मेंस और एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, बट कभी कभी आते भी हैं। बट बहुत सारे चैप्टर में बेटा लॉगरिदम का बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए हम लोग इसका इंपॉर्टेंस बहुत देते हैं। क्योंकि इस चैप्टर से बहुत बच्चों को ये लगता है कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन लॉगरिदम तो नहीं बता रहा है, कि लॉग से क्वेश्चन आते हैं जेई मेंस में और एडवांस में। बट बेटा मैं बता रहा हूं आपको कि लॉग से पिछले साल भी जेई एडवांस में 2024 में डायरेक्ट सवाल भी आए। बट लॉगरिदम जो है इतना ज्यादा यूजफुल है, इतना ज्यादा यूजफुल कॉन्सेप्ट है, जो कि क्लास 11th में हर बच्चों को पढ़ना ही चाहिए। तो बेसिक्स मैथ्स में लॉगरिदम बहुत जगह पढ़ाया जाता है। तो बेसिक्स मैथ के बाद हम जो लॉगरिदम का पहला लेक्चर यूज कर रहे हैं, उसमें हम लोग आज पहले डेफिनेशन पे बात करेंगे कि लॉग क्या होता है, सर किसको कहते हैं लॉगरिदम। तो लॉगरिदम से पहले आप लोग क्लास 9-10th में हम लोग पढ़े थे एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट और बेस के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो जब हम लोग देखिए यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखे हैं, एवरी पॉजिटिव रियल नंबर n कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एज n is equals to a to the power ax. This is known as exponential form. इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म का और भी एक तरीका है लिखने का। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो हमने रिलेशन लिखा है n, a और x का, उसी रिलेशन को हम लॉगरिदमिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं? तो हम उसको लिखते हैं log n to the base a is equals to x। यानी रिलेशन 1 जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है, उसको हम दूसरे फॉर्म में जो लिखते हैं उसको लिखते हैं log n to the base a is equals to x। अब समझिए कि सर इसका क्या मतलब हुआ कि पहले ऐसा था बाद में ऐसा हो गया। क्या यह इस फॉर्म में आ सकता है? दोनों एक दूसरे के फॉर्म में आ सकते हैं। यानी अगर कभी इस फॉर्म में कोई चीज लिखा हुआ है तो उसको आप लॉगरिदमिक फॉर्म में लिख सकते हैं। लॉगरिदमिक फॉर्म में अगर ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो उसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल सेट किया आप लोगों के लिए कि 49 का क्या होता है वैल्यू, 7 स्क्वायर इज नॉट इज 49। यानी एक्चुअल में m की प्लेस पे क्या है? 49 है। a की प्लेस पे क्या है? 7 है। और x की प्लेस पे क्या है? 2 है बेटा। तो देखो इसी फॉर्म को मैंने बोला कि लॉगरिदमिक फॉर्म में लिखा जा सकता है। इफ n is equals to a to the power x, then log n to the base a is equals to x। यानी n का जो काम कर रहा है वो यहाँ 49 है। सो अगर यहाँ पे मैंने ये बोला कि 49 is equals to 7 स्क्वायर, दिस इंप्लाइज क्या लिखेंगे हम? इस फॉर्म से अब हम लॉगरिदमिक फॉर्म में आएंगे और लिखेंगे इसको 49 to the base 7 is equals to 2, जो कि यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में देखिए मैंने पहले से सेट करके रखा था। अब अगर आपको इसी चीज को समझना है कि सर ये है और ये दोनों एक दूसरे का रिलेशन है और दोनों आइडेंटिकल रिलेशन है, मतलब इस रिलेशन से हम इस रिलेशन में जा सकते हैं, इस रिलेशन से हम इस रिलेशन में जा सकते हैं। यानी दोनों फॉर्म एक ही बात को बताने का अलग अलग तरीका है। किसी चीज को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिख सकते हैं और किसी को हम लॉगरिदमिक फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी जो 49 = 7 स्क्वायर है, इसको लिखने के दो तरीके हुए, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक लॉगरिदमिक फॉर्म। दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइज यहाँ पे मैंने एक साइन यूज किया है। a to the power x अगर n गिवन है बेटा, तो यहाँ पे उसको हम फिर से क्या लिख सकते हैं दूसरे फॉर्म में? log n to the base a is equals to x। और अगर इस फॉर्म में कभी लिखा हुआ बेटा तो उसको हम फिर से इस फॉर्म में लेके आएंगे, इसीलिए यहाँ एक साइन यूज हुआ है, इंप्लाइज एंड इंप्लाइज। यानी अगर कभी आपको कोई बोले कि सर अगर 10 to the power 2 is equals to 100 होता है, तो आप क्या बोलेंगे? दिस इंप्लाइज क्या लिखेंगे? log 100 to the base 10 is equals to 2 लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब यही है कि मैं इसी रिलेशन को लॉगरिदमिक फॉर्म में लिख रहा हूं। यानी ये जो रिलेशन है 10 स्क्वायर 100 होता है, तो उसको मैं लिखूंगा log 100 to the base 10 is equals to 2। अब कहीं कहीं बेटा ऐसा लिखा रहे कि log 1000 to the base 10 is equals to 3, यानी ये लॉगरिदमिक फॉर्म हुआ बेटा। लॉगरिदमिक फॉर्म से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाने के लिए n की प्लेस पे अभी क्या है? 1000 है, a की प्लेस पे क्या है? 10 है,
x की प्लेस पे क्या है 3 है। सो दिस इंप्लाइज हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1000। तो इसका ये मतलब हुआ कि आप एक्सपोनेंशियल से लॉगरिदमिक, लॉगरिदमिक से एक्सपोनेंशियल में जा सकते हैं। लेकिन इस फॉर्म में जाने से पहले आपको ये समझना होगा कि ये डिफाइंड कब होगा, या डिफाइंड 3 कंडीशंस यहाँ पे मैंने गिवन लिखा है। पहला तो जो बेस है हमारा एक्सपोनेंट का वह हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, a कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर बेटा a 0 से बड़ा है तो a टू द पावर x जो होगा, a टू द पावर x हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा। और हमने a टू द पावर x का ही क्या नाम रखा है, n, इसलिए n भी हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब बिल्कुल सर a की वैल्यू 1 क्यों नहीं होनी चाहिए? सर a की वैल्यू 1 इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि देखिए अगर मैं 1 टू द पावर 10 इज इक्वल टू 1 लिखता हूं तो अभी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिदमिक, लॉगरिदमिक से एक्सपोनेंशियल का ये फार्मूला हमेशा अपने ब्रेन में रखें, टू द पावर x इज इक्वल टू n, दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइज log n टू द बेस a इज इक्वल टू x। इसका मतलब है कि अगर ये एक्सपोनेंशियल से हम लॉगरिदम में जाएंगे तो हमें क्या लिखना होगा, 1 टू द बेस 1 इज इक्वल टू 10। एक और एग्जांपल के तौर पे मैं 1 टू द पावर 100 लिखता हूं और यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू भी 1 लिख रहा हूं, तो क्या हो गया बेटा, log 1 टू द बेस 1 इज इक्वल टू 100। अब एक बात बताइए, क्या log 1 1 10 होगा, क्या log 1 1 100 होगा? इस तरह से log 1 1 की बहुत सारी वैल्यू आ सकती है, इनफाइनाइटली मेनी वैल्यू पॉसिबल्स हैं इसके। इसका मतलब है कि ये क्यों पॉसिबल हो रहे हैं, क्या वजह है सर कि हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल रहा है? तो बेटा वजह यह है कि हमने a की प्लेस पे 1 रख लिया, इसलिए a कभी भी 1 नहीं हो सकता है। और हमने a जब ग्रेटर देन 0 लिया है तो n हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये मेंशन हमेशा रखना अपने ब्रेन में बहुत जरूरी है कि लॉग डिफाइंड तभी होगा, लॉग डिफाइंड तभी होगा अगर कोई आपसे बोले कि लॉग x टू द बेस a कब डिफाइंड होगा, x की किस वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा, तो आपको हमेशा बोलना है कि सर ये n का काम कर रहा है और n कभी भी पॉजिटिव होता है, n कभी भी 0 से बड़ा होना चाहिए, सो x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। दूसरा बात यह कि सर a जो है लॉग का बेस है, बेस हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और यह कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी जो लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन हमने आपको दिया वह उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट 3 जानकारी आपके पास ये जो है a टू द पावर x इक्वल्स टू n, दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइज पहला, तो ये आपको ये कन्वर्जन हमेशा याद रखना है, n टू द बेस a इज इक्वल्स टू x। और अगर ये है तो एक्सपोनेंशियल में जा सकते हैं। साथ ही साथ इसके कंडीशंस आपको बहुत ही जरूरी है, इसका कंडीशन आपको याद रखना ही है। क्यों याद रखना है? क्योंकि a ग्रेटर देन 0 ये मस्ट है, इसके बगैर लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन जो है हमारा वो कभी डिफाइन नहीं हो पाएगा। यानी दूसरा a कभी भी 1 के लिए लॉगरिथम डिफाइंड नहीं हो पाएगा। और तीसरा n हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यानी लॉग को अगर आप डिफाइन कर रहे हैं तो यह 3 कंडीशंस मस्ट है, इसके बगैर लॉग डिफाइंड नहीं हो सकता है। आई बात समझ में? अगर मैं ये बोलूं कि log ऑफ माइनस एक्स टू द बेस x माइनस 1 क्या कंडीशन होगा, तो पहला तो देखो यहां ध्यान रखना है कि माइनस एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, यानी x इसके अकॉर्डिंग x मस्ट बी लेस देन 0, x मस्ट बी लेस देन 0। और x माइनस 1 भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और दूसरा x माइनस 1 कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी x कभी भी 2 के बराबर नहीं हो सकता। दूसरा x ऑलवेज ग्रेटर देन, यहां से 1 आया है और यहां से x लेस देन 0 आया है, मतलब यह लॉग को हम किसी भी x की वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे बेस का डिमांड है कि बेस हमेशा 1 से बड़ा हो और 2 के बराबर ना हो। और नंबर का डिमांड है कि अगर माइनस ऑफ x है तो x माइनस ऑफ x पॉजिटिव तभी होगा जब x नेगेटिव होगा। यानी नंबर कह रहा है कि मैं जब भी होऊंगा तो लेस देन 0 होगा, और बेस के अकॉर्डिंग x क्या कह रहा है कि मैं हमेशा 1 से बड़ा रहूंगा या और 2 के बराबर नहीं रहूंगा। इसका मतलब है कि इस दोनों का कोई कॉमन सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, सो यह लॉग x की किसी वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है।
ये बात आपको हमेशा दिमाग में रखना है। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और आपसे पूछेगा कि हाउ मेनी एक्स आर पॉसिबल, रेंज ऑफ एक्स फाइंड करना रहेगा। ठीक है, तो इस तरह के कंडीशंस को आपको हमेशा ब्रेन में रखना है। यानी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो कंडीशन मैंने यहाँ बेटा लिखाया है लॉग के लिए, तो यहाँ पे ये छोटी सी जानकारी नहीं है, यह लॉग को डिफाइन होने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और यह आपको जानना बहुत जरूरी है। लॉग डिफाइन करते समय इस जानकारी को आप हमेशा ध्यान में रखना, बगैर इसके आप लॉग को डिफाइन मत करना। अगर ऐसा किए तो हमेशा कुछ ना कुछ गलत इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। बाय चांस हो सकता है कि आपका आंसर सही आ जाए, बट ये इंफॉर्मेशन आपके लिए मस्ट है। तो ये रहा बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉगरिथम का डेफिनेशन। सबसे पहले हम बात किए कि बेसिक्स ऑफ लॉगरिथम क्या है, लॉगरिथम कहाँ क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कैसे एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम में जाते हैं, कैसे लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल में आते हैं, कहाँ कहाँ लॉग डिफाइंड होता है, कहाँ कहाँ लॉग डिफाइंड नहीं होता है। इन सब जानकारी के बाद अब हम बात करते हैं कुछ लॉगरिथम के प्रॉपर्टी पे, और कुछ सम नोट्स भी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। यह भी बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है। देखिए पहला नोट्स जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इफ टू नंबर्स आर इक्वल देन देयर लॉगरिथम्स आर इक्वल कन्वर्जली। मतलब अगर मैंने बोला कि x y के बराबर है, दिस इंप्लाइज log x मस्ट बी इक्वल टू log y। अब चाहे तो बेस में आप कुछ भी ले सकते हैं, चाहे तो यहाँ a ले लीजिए, यहाँ भी a ले लीजिए, b ले लीजिए, c ले लीजिए। इसका यही मतलब हुआ बेटा कि जो x और y बराबर है, देन दिस इंप्लाइज log x बराबर log y। और कह सकते हैं कि अगर log x to the base a is equals to log y to the base a, this implies x is equals to y, so this implies and implies साइन यहाँ पे यूज होता है। अब आइए कंडीशंस की बात करते हैं। तो कंडीशन में क्या है कि सर ये लॉग तो तभी डिफाइंड होगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा, और यह लॉग तब डिफाइंड होगा जब y ग्रेटर देन 0 होगा, और सर यहाँ पे ये लॉग तब डिफाइंड होगा जब a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इज इक्वल टू 1 होगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए बेटा यहाँ पे दो चीज यूज किया था, जो लिखाया हूँ ऑलरेडी आपको समझा दिया। तो इस तरह से आपको छोटी छोटी जानकारी हमेशा याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि जनरली टू टाइप्स की लॉगरिथम हम लोग यूज करते हैं, एक कॉमन लॉगरिथम यूज करते हैं और एक नेचुरल लॉगरिथम यूज करते हैं। कॉमन लॉगरिथम का जो बेस होता है वह 10 होता है, और नेचुरल लॉगरिथम का जो बेस होता है वह क्या होता है, e होता है। इस लॉगरिथम को हम लोग कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम और इसको कहते हैं हम लोग कॉमन लॉगरिथम। इस e का मतलब हुआ, इसको कहते हैं यूलर्स नंबर के नाम से जाना है, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.72 का यूज किया जाता है। तो ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है विच इज इरेशनल नंबर। e इज ए इरेशनल नंबर, इतना याद रखना, जिसको हम लोग यूलर्स नंबर के नाम से जानते हैं। बट ऐसा नहीं है कि e और 10 के सिवा कोई और बेस यूज नहीं करेंगे। इसका नाम है देयर आर टू टाइप्स इन्वॉल्विंग इन लॉगरिथम। लोग कहते हैं एक कॉमन और एक नेचुरल, बट ऐसा आपको कभी दिमाग में नहीं रखना है कि 10 और e के सिवा हम कोई भी बेस यूज नहीं कर सकते हैं। हम कोई भी बेस यूज कर सकते हैं, बस सकते वह क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आइए कुछ हम लोग लॉगरिथम की प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। लॉगरिथम का क्या क्या प्रॉपर्टी है उस पर हम लोग बात करते हैं। क्या है लॉगरिथम की प्रॉपर्टी? तो देखिए लॉग की जो प्रॉपर्टी है, log x to the base a plus log y to the base a is equals to log xy, where x comma y greater than 0, a greater than 0, a cannot be equals to 1। यहाँ पे इसलिए ऐसा लिखा हुआ है क्योंकि यह log तब डिफाइंड होगा बेटा जब x greater than 0 होगा, यह log तब डिफाइंड होगा जब y greater than 0 हो गया, इसीलिए यह जरूरी है। दूसरी बात है, जो हमने बेस में यूज किया है वह बेस हमारा क्या है, लॉग का बेस है। तो बेस कभी भी 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो पहले हम इसका डेरिवेशन पे फोकस करते हैं कि सर ऐसा क्यों हुआ, log x टू द बेस a प्लस log y टू द बेस a को आपने कैसे लिख दिया log x y टू द बेस a। तो चलिए पहले मैं इसका डेरिवेशन पे बात करता हूँ। करना है वह है log x टू द बेस a प्लस log y टू द बेस a इज इक्वल टू log x y the base a, where x is greater than 0, y is greater than 0 and a greater than 0, a cannot be equals to n।
इतना चीज तो हम लोग ऑलरेडी पहले से समझ चुके हैं। देखिए इसको अगर हमें लेफ्ट और राइट को इक्वल करना है तो सबसे पहले मान लेते हैं कि यह a है और यह मान लेते हैं कि b है। इसका मतलब है कि हमें कहीं भी किसी भी हाल में a प्लस b चाहिए। तो लेट एज्यूम दैट log x to the base a is equals to capital A and log y to the base a is equals to capital B। यहां से आया दिस इंप्लाइज x is equals to a to the power a और यहां से आया y is equals to a to the power b। दिस इज नॉन एज इक्वेशन 1, दिस इज नॉन एज इक्वेशन 2। अब हमें a प्लस बी चाहिए तो आपको इसको देख के ये फील हो गया कि a प्लस बी इस दोनों इक्वेशन में तभी आ सकता है जब a इंटू a टू द पावर b करेंगे। यानी a टू द पावर a जब a टू द पावर b से मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा am इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a m प्लस n का कॉन्सेप्ट यहाँ लगने से हमें a प्लस बी मिल सकता है। तो बाय यूजिंग क्या करेंगे बेटा 1 इंटू 2, हेंस क्या आ जाएगा एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी a टू द पावर a प्लस बी। अब ये जो फॉर्म है वो एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, a टू द पावर a प्लस बी इक्वल टू एक्स वाई है। तो अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में जाने का आपको तरीका मैंने बताया था कि a टू द पावर x इक्वल टू n, दिस इंप्लाइज एंड इम्प्लाइज log m टू द बेस a इज इक्वल टू x। यानी यहाँ पे n का काम x y कर रहा है, x का काम a टू द पावर a प्लस b कर रहा है, a का काम a खुद कर रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज a प्लस b log xy टू द बेस a इज इक्वल टू a प्लस b। और हमें a प्लस b क्यों चाहिए था, क्योंकि मैंने इसको a माना है और इसको b माना है। हेंस a प्लस b हमारा मिल गया। क्या अब हम लिख सकते हैं log x टू द बेस a की जगह पे log y टू द बेस b की जगह पे a प्लस b इज इक्वल टू log ऑफ xy टू द बेस a। तो ये हमारा प्रूफ हुआ। और कंडीशन तो पहले से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इस केसेस के लिए x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, y क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड a कैन नॉट बी इक्वल टू 1। तो ये कंडीशंस अप्लाई करके हम इस बहुत कुछ सवाल इससे सॉल्व करेंगे। जैसे अगर आपको पूछा जाए log 2 टू द बेस 3 प्लस log 9/2 टू द बेस 3 क्या होगा। यहाँ a का काम ये कर रहा है, x का काम ये कर रहा है, y का काम ये कर रहा है। दिस विल इक्वल्स टू 2 into 9/2 to the base 3 which is equals to log 9 to the base 3। इसका मतलब है कि हम इस तरह के फॉर्मूले से बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन जो है लॉग के वह बनाएंगे और ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे एक और फॉर्मूला भी हम पढ़ेंगे log x माइनस log y। log x माइनस log y इक्वल्स टू log x अपॉन y होता है where x greater than 0, y greater than 0, a greater than 0 and a cannot be equals to 1। यहाँ देखिए हमने मेंशन कर रखा है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसको डिराइव करने के लिए फिर से इसको मैं क्या मानूंगा, a मानूंगा और इसको क्या मानूंगा, b मानूंगा। तो हमें चाहिए a माइनस बी और a माइनस बी के लिए अभी आपके पास दो इक्वेशन जो आएगा, यानी हम फिर से यहाँ पे करते हैं लेट क्या लिखेंगे log x टू द बेस a इज इक्वल्स टू a एंड log y टू द बेस a इज इक्वल्स टू b। दिस इंप्लाइज यहाँ से ये क्या हो जाएगा a टू द पावर कैपिटल A इज इक्वल्स टू x और दिस इंप्लाइज यहाँ से ये क्या हो जाएगा a टू द पावर b इज इक्वल्स टू y। यानी हेंस ये इक्वेशन 1 बन गया और ये इक्वेशन 2 बन गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें किसी भी हाल में, आपको मैंने बताया कि अगर a है और ये b है तो a माइनस b चाहिए। अब इस दो इक्वेशन का सहारा लीजिए, यानी a टू द पावर a और a टू द पावर b, यहीं पे a और b का इन्वॉल्वमेंट है और इस दो इक्वेशन की मदद से a माइनस b तभी मिलेगा जब इक्वेशन a को इक्वेशन 2 से डिवाइड किया जाए। इसका मतलब है कि a टू द पावर a अपॉन a टू द पावर b विच इज इक्वल टू x बाय y है ना। तो अब ये a टू द पावर a अपॉन a टू द पावर b बन जाएगा a टू द पावर a माइनस b। क्या बन जाएगा a टू द पावर a माइनस b। अब यहां से हमें फिर से दिख गया हमें कि सर ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को फिर से लॉगरिथमिक फॉर्म में लाने का फॉर्मूला अब आपको पता चल ही गया होगा। दिस इंप्लाइज हम लोग क्या लिखेंगे log x अपॉन y टू द बेस a इज इक्वल्स टू a माइनस b। और हमने a जिसको माना था वह है log x टू द बेस a, हमने b जिसको माना था वह है log y टू द बेस a। हेंस क्या हो गया यहाँ से बेटा, यहाँ से आ गया
log x to the base a minus log y to the base a is equals to log x upon y to the base a। तो अब तीसरा देखते हैं, जो थर्ड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है बेटा कि log x to the power m to the base a is equals to m times of log x to the base a where x greater than 0, a greater than 0, a not equals to 1। ये क्यों लिया मैं पहले बताया कि देखो यहाँ पे जो log का नंबर है वो x है, नंबर कभी भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, मोर देन 0 होना चाहिए, इसलिए मैंने ये इन्वॉल्व किया। और अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो ऑब्वियस सी बात है x टू द पावर m आल्सो ग्रेटर देन 0, मतलब इस log का भी नंबर ऑलरेडी डिफाइंड हो गया। a यहाँ पे बेस जो है वो a यूज हुआ है, और a के बारे में हम जानते हैं कि बेस हमेशा क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज भी मेंशन किया। अब हमें प्रूव करना है कि log x टू द पावर m टू द बेस a इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ log x टू द बेस a। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, लेट एज्यूम दैट log x टू द पावर m टू द बेस a इज इक्वल टू कैपिटल A। अब ये कौन सा फॉर्म है, अब ये जो फॉर्म है बेटा ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। अब हमें लॉगरिथमिक फॉर्म से किस फॉर्म में आना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आना है। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज a टू द पावर कैपिटल A इज इक्वल टू x टू द पावर m। अब यहां से हमने इसको a माना है, तो मेरा मकसद है कि a फाइंड हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे कि m को दोनों तरफ 1/m पावर यूज करते हैं, तो a टू द पावर 1/m को a/m लिखेंगे, और यहाँ m अपॉन m 1 हो जाएगा, सो x टू द पावर 1 इज x हो जाएगा। अब यहां से ये कौन सा फॉर्म आ गया बेटा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया। अब ये अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म आया तो अब हमें तुरंत इसके साथ क्या करना है, कन्वर्ट करना है इसको किस फॉर्म में, लॉगरिथमिक फॉर्म में। यानी दिस इंप्लाइज हम क्या लिखेंगे, log x टू द बेस a इज इक्वल टू कैपिटल A अपॉन m, और हमें फाइंड क्या करना था बेटा, हमें फाइंड करना है a। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ log x टू द बेस a, वेयर a हमने क्या एज्यूम किया था, हमने a इसको एज्यूम किया था। सो क्या लिख देंगे, log x टू द पावर m टू द बेस a मस्ट बी इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x टू द बेस a। यानी ये हमें फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, किस तरह यूज करना है सर। तो देखो बेटा यहाँ पे अगर कभी भी मान लिया जाए यहाँ बेस में 10 लिखा है और ये 2 की पावर 8 लिखा है, तो यह m का काम करता है, इसको आप सीधे लिख सकते हैं 8 टाइम्स ऑफ log 2 टू द बेस 10। तो इस तरह से आपको यूज करना है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं फोर्थ प्रॉपर्टीज। फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है कि log x, यहाँ नंबर में x है और बेस में a टू द पावर m है, वह किसके बराबर हो जाएगा, log x टू द बेस a टू द पावर m इज इक्वल टू 1/m टाइम्स ऑफ log x टू द बेस a। अब देखिए पहले से सर यहाँ जो x है वो log का नंबर है, तो नंबर हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसलिए मैंने कंडीशन लिया है। और यहाँ देखिए log में जो बेस है वह a है, और बेस को हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको भी मेंशन कर रखा है। तो अब हमें ये प्रूफ करना है, तो फिर से क्या मानेंगे, लेट log x टू द बेस a टू द पावर m इज इक्वल टू a। अब ये हमारा कौन सा फॉर्म है बेटा, लॉगरिथमिक फॉर्म है। तो अब अगर ये लॉगरिथमिक फॉर्म है तो इससे हम किस फॉर्म में चले जाएंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। फिर क्या लिखेंगे, a टू द पावर m होल टू द पावर कैपिटल A इज इक्वल टू x। और आपको एक फार्मूला पता होगा, a टू द पावर m होल टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर mn। तो अब यहां से हम क्या लिख देंगे, a टू द पावर am इज इक्वल टू x। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हम फिर से कहां जाएंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म में जाएंगे। तो यह क्या हो जाएगा, log x टू द बेस a इज इक्वल टू कैपिटल A टाइम्स ऑफ m हो जाएगा। हमने इसको क्या मान के रखा था बेटा, कैपिटल A माना है। इसका मतलब है कि मेरा मकसद है A फाइंड करना। तो A क्या होगा बेटा, यहां से देखो, दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू 1/m, m इस तरफ चला जाएगा, 1/m टाइम्स ऑफ log x टू द बेस a हो जाएगा। हेंस हमारा ये प्रूव हो गया कि log x टू द बेस a टू द पावर m मस्ट बी इक्वल टू 1/m टाइम्स ऑफ log x टू द बेस a। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। सर कैसे यूज किया जाए, कहां यूज करेंगे, अगर मान लो यहाँ 10 है, यहाँ 2 की पावर 8 है, तो इसको लिखेंगे 1/8 टाइम्स ऑफ m की प्लेस पे 8 है, x की प्लेस पे 10 है और a की प्लेस पे 2 है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इस तरह का फॉर्मूला यूज करना है। अब आइए हम बात करते हैं पांचवा जो हमारा प्रॉपर्टी है, log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1 वेयर a ग्रेटर देन 0 a कैन नॉट बी इक्वल टू 1। अब यहां पे समझिए,
हमने नंबर में भी ये रखा है, बेस में भी ये रखा है। नंबर कहता है लॉग का नंबर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, और बेस क्या होता है, ग्रेटर देन 0 और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसलिए कॉमन सोल्यूशन हमारा क्या होगा, a must be greater than 0 and a cannot be equals to 1। अब आइए बात करते हैं कि सर ये क्यों 1 होता है। तो देखो, since we know that a to the power 1 is equals to a, अब ये कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। दिस इंप्लाइज लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको लिखेंगे a to the base a is equals to 1, so this is proof। अब अगर मान लिया जाए मैंने आपको ये पूछा कि 2 की पावर 8 और यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 3, क्या होगा। तो सर अभी आपने बताया था कि अगर नंबर में पावर हो तो वह मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो मल्टीप्लीकेशन में चला गया। 2 की पावर यहाँ पे कितना 3, और अगर सर बेस में पावर हो तो वह डिवीजन में चला जाएगा, और फाइनली ये होगा 2 to the base 2, फाइनली ये होगा 8 to the base 3, और log 2 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए 8/3 into 1 which is equals to 8/3। तो इस तरह से हम इस प्रॉपर्टी का बहुत जगह यूज करेंगे बेटा, लेकिन ध्यान रहे कि a हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और कभी भी a की वैल्यू 1 के बराबर ना हो, तभी ये फॉर्मूला log a to the base 1 के बराबर होगा। अदरवाइज log a to the base 1 के बराबर नहीं होगा, वह डिफाइंड ही नहीं होगा, तो हम नहीं बोल सकते हैं कि log a to the base 1। कब, जब ये कंडीशन फुलफिल ना हो, तब ये कंडीशन फुलफिल होगा, तभी हम बोलेंगे log a to the base a is equals to 1। नेक्स्ट बेटा देखो, यहाँ पे छोटा सा एक मिस्टेक से फॉर्मूले में टाइपिंग में एक मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे a होना चाहिए a to the power log x to the base a is equals to x होता है बेटा। जहाँ पे x नंबर का काम कर रहा है तो यह नंबर हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और a जो है बेटा यहाँ पे बेस है log का, तो यह 1 के बराबर, साथ साथ a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हमने सुधार लिया। अब देखो हम बात करते हैं कि क्यों ऐसा किए, क्योंकि a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी ही चाहिए, क्योंकि सर यहाँ पे जो लॉग है उसमें जो बेस है हमारा वह a है, तो बेस हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी दोनों कंडीशन समझ गए। और लॉग में जो ये नंबर है वह भी हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए, इसका मतलब है कि x को भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब आइए बात करते हैं कि कैसे होगा सर ये। सिंस यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a to the power, ये हमें प्रूव करना है, तो हमें अगर इसको प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, फिर से मान लेते हैं लेट a to the power log x to the base a is equals to कैपिटल A। अब समझो कि ये जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही है, जहां पे पावर जो होता है, एक्सपोनेंट जो है वो log x to the base a है, तो अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हम किस फॉर्म में लेके जाएंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके जाएंगे, और लॉगरिथमिक फॉर्म में जब हम लेके जाएंगे तो हम इसको बोलेंगे a to the base a is equals to log x to the base a, है ना बेटा। यहाँ पे देखो गौर से, फर्स्ट फिल्टर जो मैंने आपको बताया था कन्वर्जन एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम में, यानी ये n का काम कर रहा है, log n to the base a is equals to x, x का काम ये कर रहा है। इसीलिए अब एक चीज और हमने पढ़ाया था आपको कि दो नंबर अगर बराबर हो गए तो उसका लॉगरिथम भी बराबर होगा किसी भी बेस के साथ, यानी y to the base a के साथ। तो अगर दो लॉग भी बराबर है तो दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइज, हमने स्टार्टिंग में ही आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था। और ये दो लॉग बराबर है जिसका बेस इक्वल है तो नंबर भी इक्वल होगा, हेंस a किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा, और a हमने किसको माना था, a to the power log x to the base a को माना था। इसका मतलब हो गया कि क्या हो गया, से एक फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, a to the power log x to the base a must be equals to x। सर ये कहाँ यूज होगा, कैसे प्रॉब्लम में यूज करेंगे इसको, तो मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 3 to the power log 10 base 3, तो यहाँ का बेस और यहाँ का बेस सेम है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो इस तरह के प्रॉब्लम में आपको ये प्रॉपर्टी का यूज करना है। चलिए अब देखते हैं, ये फॉर्मूला है log a to the base b is equals to log a to the base c upon log b to the base c। इसी को कहते हैं बेटा बेस चेंज रूल, यानी पहले जो बेस था वह बेस b था, अब जो बेस है हर लॉग के पास वह लॉग का जो बेस है वह c है, इसीलिए इस फॉर्मूले को हम लोग बेस चेंज रूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने b भी बेस में यूज किया है और c भी बेस में यूज किया है,
तो सबसे पहले b को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, c को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, b कभी भी 1 के बराबर ना हो और c कभी भी 1 के बराबर ना हो। और ध्यान दीजिए कि a जो है हमारा नंबर का काम कर रहा है, लेकिन a कहीं भी बेस का काम नहीं कर रहा है, इसलिए a को हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये सारे कंडीशंस हमें पता होने चाहिए, तभी जाके हम बेस चेंज रूल को अप्लाई कर सकते हैं। अब हमें इसे डिराइव करना है बेटा, तो फिर से मानेंगे लेट लॉग a टू द बेस b इज इक्वल टू कैपिटल A। अब यहां से हम चले जाएंगे किस फॉर्म में बेटा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, विच इज इक्वल टू b टू द पावर a इज इक्वल टू स्मॉल a। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स विथ बेस c, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स विथ बेस, किस बेस के साथ, बेस c के साथ। तब क्या होगा, log, hence log b to the power a to the base c is equals to log a to the base c। अब यहां से देखिए पावर का कॉन्सेप्ट से तुरंत एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, x to the power m to the base a is equals to m times of log x to the base a। तो यही फॉर्मूला अभी हम फिर से यहां यूज करेंगे, तो a कहां आ जाएगा, आउटसाइड आ जाएगा, तो a इंटू क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, b टू द बेस c इज इक्वल टू log a टू द बेस c। अब हमें क्या फाइंड करना है, तो सर हमें तो a फाइंड करना है, क्योंकि आपने इसको क्या माना है, आपने इसको a माना है, इसका मतलब है कि मेरा मकसद है a फाइंड करना। सो a विल बी इक्वल टू, दिस इंप्लाइज यहां से मैं a की वैल्यू लिखूंगा, तो a की वैल्यू क्या होगा बेटा, log a टू द बेस c अपॉन log b टू द बेस c। हेंस यहां से हमें ये पता चल गया कि क्या होना चाहिए, a इज इक्वल टू दिस होना चाहिए, और यहाँ हमने प्रूव भी किया। तो आज से आपको ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज करना है, हर जगह आपको काम आएगा। तो क्या काम आएगा, तो log a टू द बेस b जो होगा बेटा, वह होगा log a टू द बेस c अपॉन log b टू द बेस c। अब जैसे अगर कोई आपको दिया कि बताओ log 2 टू द बेस 3 को हमें बेस 10 में कन्वर्ट करो, बेस चेंज रूल लगाओ, और सबका जो बेस 3 दिख रहा है वहां बेस 10 दिखना चाहिए, मुझे बेस 3 नहीं दिखना चाहिए। अगर आपको पता है कि log 2 टू द बेस 10 की वैल्यू आपके पास है, log 3 टू द बेस 10 की वैल्यू भी आपके पास है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे log 2 टू द बेस 3 को, तो आप ऐसे फाइंड करेंगे 2 टू द बेस 10, ये आपको ऑलरेडी नॉन है, फिर 3 टू द बेस 10 ये भी आपको नॉन है। तो इस तरह से आप log 2 टू द बेस 3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यह वैल्यू नॉन है, यह वैल्यू भी नॉन है, सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ log 2 टू द बेस 3। तो बेस चेंज रूल बहुत जगह यूज होता है। तो हाँ, अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 पे, ठीक है बेटा। अब 8 प्रॉपर्टी में क्या है, log a टू द बेस b इज इक्वल टू 1 बाय log b टू द बेस a। तो देखो a और b दोनों तरफ के log को गौर से देखो, तो a और b नंबर के साथ साथ बेस का भी काम कर रहा है, इसलिए यह कंडीशन भी मस्ट होने चाहिए। इस कंडीशन के बगैर हम यह प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करेंगे। यानी कंडीशन क्या होना चाहिए, a मस्ट बी ग्रेटर देन 0, b मस्ट बी ग्रेटर देन 0, a कैन नॉट बी इक्वल टू 1 एंड b कैन नॉट बी इक्वल टू 1। ठीक है बेटा। तो अब इसको प्रूव करने के लिए हम फिर से क्या करेंगे, इसको हम कैपिटल A मान लेते हैं कि लेट log a टू द बेस a इज इक्वल टू कैपिटल A। यह लॉगरिथम फॉर्म से हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएंगे और लिखेंगे b टू द पावर a इज इक्वल टू a। अब पावर को हम लोग a से इस तरफ लाएंगे तो a टू द पावर 1 बाय a हो जाएगा, और b पावर से फ्री होके इसको हम ऐसे लिखें। दिस इंप्लाइज आप बोल सकते हैं कि a टू द पावर 1 बाय a इज इक्वल टू b। तो ये फिर से देखिए कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो दिस इंप्लाइज आप वहां से क्या लिख सकते हैं, उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में ले जा सकते हैं। दिस इंप्लाइज log b टू द बेस a इज इक्वल टू 1 बाय a। लेकिन मेरा मकसद है a फाइंड करना, क्योंकि मैंने इसको क्या मान रखा है, मैंने इसको a मान रखा है। दिस इंप्लाइज a की वैल्यू यहां से कितनी आई, a गया इस तरफ, या इस तरफ, तो क्या हो गया log b टू द बेस a हुआ। और a हमने माना है किसे था, log a टू द बेस b को। सो आज से आपको ये पता चल गया कि log a टू द बेस b इज इक्वल टू 1 बाय log b टू द बेस a। यानी देखिए नंबर और बेस आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। अगर कहीं आपसे कोई ये 2 3 पूछे तो उसको आप बोल सकते हैं log 3 टू द बेस 2 होगा सर, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा,
प्रॉपर्टी नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को आपको लॉजिकली समझना होगा कि सर ये प्रॉपर्टी क्या है। तो फिर से वही कंडीशन तो आप समझ ही गए होंगे, इतनी देर से मैं कंडीशन की हर बार बात करता हूं कि ए, बी और सी के बारे में। देखिए तो ए ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए, ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और सी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि बी और सी नंबर का काम कर रहा है और ए यहाँ पे बेस का काम कर रहा है। पहले मैं इस बेस की बात भी नहीं कर रहा हूं, ठीक है, अभी लॉग को डिफाइन करने की बात कर रहा हूं। और ए जो है वह दोनों लॉग में क्या है, नंबर का काम कर रहा है, तो उसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। कुछ बच्चे ये हमें बोलेंगे कि सर अगर सी 0 हो जाए और बी 0 हो जाए तब भी तो डिफाइंड है सर। ठीक है बेटा, सी को तो आप 0 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे बेस के अकॉर्डिंग, लेकिन आप जाके लॉग में भी देखो वह नंबर का काम कर रहा है और हमें पता है कि लॉग का नंबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। फिर देखो बेटा आप बोलोगे कि सर सी और बी को 0 कर दीजिए, कुछ भी हो, लेकिन कुछ भी हो उससे पहले ये ध्यान रखना है कि लॉग भी तो डिफाइंड हो। तो यहाँ जो सी है और यहाँ जो बी है वह लॉग के नंबर का काम कर रहा है, इसलिए आप कभी भी ये नहीं कहिएगा कि बी और सी की वैल्यू 0 रख दीजिए सर, तो दोनों तरफ डिफाइंड हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे बी और सी को मेंशन किया है कि वह हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब आइए हमें इससे प्रूव करना है कि ये होता है। तो देखिए सी टू द पावर लॉग बी टू द बेस ए, इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि हम लोग इसको भी क्या करने वाले हैं, कैसे बनेगा ये प्रॉपर्टी। तो अब देखो अगर मान लिया जाए, थोड़ा आप भी लॉजिकली दिमाग लगाइए कि सर इस प्रॉपर्टी में आपने हर जगह कैपिटल ए माना, यहाँ क्यों नहीं मान सकते हैं, वैसे भी डिराइव हो जाएगा। लेकिन अब हम लोग इतनी सारी प्रॉपर्टी पढ़ लिए, उसके अकॉर्डिंग चाहते हैं कि ये जो है हमारा प्रूफ हो जाए किसी भी तरीके से। तो हमारा प्रूफ कैसे हो, किस तरह से प्रूफ करेंगे, तो हम क्या सोचे कि काम किया जाए। क्या काम किया जाए सर, तो इसमें बेस चेंज रूल लगा दिया जाए। कैसा सर, कौन सा बेस, अब नया बेस लेंगे, तो हम सोच रहे हैं कि इसमें अब बेस हम सी यूज करें। तो चलिए तो इसको क्या लिखेंगे, बी टू द बेस सी अपॉन लॉग ए टू द बेस सी लिखेंगे हाँ या ना। अब देखो यहाँ पे मैं इस तरह से इसको लिखने वाला हूं, बी टू द बेस सी इंटू 1 अपॉन लॉग ए टू द बेस सी। और अभी कुछ देर पहले मैंने एक चीज प्रूव किया था कि 1 बाय log b to the base a is equals to log a to the base b। तो ये क्या हो जाएगा, this will equals to c to the power log b to the base c into log c to the base a हो जाएगा बेटा। अब ये देखो a to the power mn को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, a to the power m whole to the power n। अब इसको मानो कि ये कौन है, m है, और इसको मानो कि यह कौन है, n है, और यह प्रॉपर्टी तुम यूज करो। तो फाइनली दिस विल इक्वल्स टू हाउ मच, c to the power log b to the base c whole to the power log c to the base a। अब एक कुछ देर पहले मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था जिसमें बोला भी था कि थोड़ी सी मिस्टेक्स है। ये प्रॉपर्टी देखिए गौर से, a to the power log x to the base a is equals to x क्या होता है, x के बराबर होता है। यानी अगर log का बेस और यहाँ का बेस, यानी आपको मैंने कोई एक एग्जांपल से भी समझा देता हूं ताकि चीजों को अच्छे से समझे। ये 5 है, ये 5 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो यही प्रॉपर्टी को अब हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो गौर से, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, तो क्या होगा, यह बी बन जाएगा और ये पावर अकेला यहाँ बचा रहेगा, जो कि अब हम लिख सकते हैं सी टू दी बेस ए। और यही तो हमें प्रूव करना था। इस तरह से हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव किए। यानी इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हम इससे पहले जो भी प्रॉपर्टी यूज किए थे उसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे हमने अप्लाई किया। यानी आपको अप्लाई करना सीखना है। सारे फॉर्मूले जब आप जान जाइए तो एक दूसरे के साथ उसको कोरिलेट करने की कोशिश जरूर कीजिए।